नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामाते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि के पावन कमल चरणों में जीव आत्मा का कोट कोट नमन स्वीकार हो। साकार जगत जननी मैया के पावन कमल चरणों में जीव आत्मा का प्रणाम नमन स्वीकार हो। सत्संग जी, परमात्मा मानव कल्याण के लिए धराधाम पे आए हैं। सत्संग जी, इन्होंने मानव धर्म सिखाया है। सत्संग जी, मानव से प्रेम करना सिखाया है। मानव से प्रेम करना सिखाया है। बहन बहनों से प्रेम करना सिखाया। संयम, सतर्कता, सावधानी, अनुशासन में रहना सिखाया है। सत्संग जी, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए गृहस्थी आश्रम में रहते हुए अपना हरि भजन करना है। सत्संग जी, साकार हरि परमात्मा करता हुए भी अकर्ता है। सत्संग जी, साकार हरि परमात्मा अजन्मे अविनाशी हैं, न आद है न अंत है। परमात्मा धराधाम पे भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं। सत्संग जी, जो परमात्मा पे उंगली उठा रहे हैं, सत्संग जी, उनको समझने का वक्त आ गया है। वो समझ लें, जान लें, परख लें कि ये इंसान नहीं है, करता हुए भी अकर्ता है। जो नारायण साकार हरि परमात्मा इंसान नहीं है, तन में होते हुए बेतन है। नारायण साकार हरि परमात्मा ने हमें इतना दिया है कि हम रात दिन गुणगान करें, फिर भी हम इनकी लीला बता नहीं सकते। सत्संग जी, थक जाएंगे बताते बताते इनकी लीला, हम पूरी बता नहीं पाएंगे। हमारे परिवार में इतनी विपदाएं रहती थी। सत्संग जी, इन परमात्मा ने इनके चरणों में आने से हमें इतनी खुशियाँ मिली, आनंद परमानंद आने लगे। हंसने मुस्कुराने की एक कला सिखा दी। सत्संग जी, इस साकार हरि परमात्मा ने अपनी ब्रह्मवाणी में बताया कि 2 लड़कियां थीं, एक शादीशुदा थी और एक कुंवारी थी। तो दोनों से कहा कि अपने अपने पतियों के चित्र बना दो। सत्संग जी, जिसकी शादी हो गई थी उसने अपने पति को देखा था तो उसने फटाफट अपने पति की चित्र बना दिया था। और जिसकी शादी नहीं हुई थी वो सोचती रही, कॉपी पेंसिल लेकर के सोचती रही कि मेरा पति मोटा होगा, लंबा होगा, पतला होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। वो सोचती रही कैसी चित्र बनाऊं, मैंने तो पति को देखा ही नहीं। सत्संग जी, वो अजन्मे अविनाशी है, वो पार ब्रह्म परमात्मा, वो किसी ने आज तक नहीं देखा है। वो मानव तन में आए, राम रूप में, कृष्ण रूप में। आज नारायण साकार हरि परमात्मा ये परम सत्ता आज धराधाम पर आई हुई है। राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, कुछ भी कहो, दुर्गा कहो, सबके एक ही नाम है, सब एक ही माया है। परम पिता परमात्मा नारायण साकार हरि प्राकट करे धराधाम पर आए अपने संत भक्तों का कल्याण करने के लिए। जब जब अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है तो मानव तन चुनकर ये साकार हरि परमात्मा धराधाम पर आए, दुष्टों का संहार करा है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संग जी, एक दोस्त की 3 दोस्त होते हैं, एक मित्र के 3 दोस्त होते हैं। सत्संग जी, तीनों में बहुत प्रेम होता है। सत्संग जी, उस दोस्तों को एक केस लग जाता है, वो फंस जाता है और जेल में होता है। तो उसको जज कहता है कि तुम्हें कल फांसी है और तुम्हारा कोई हो तो उसको बुला करके ले आओ, तुम्हारे फांसी गवाही दे देगा तुम्हारे पक्ष में, तो तुम बच जाओगे। सत्संग जी, वो कहता है कि मेरे दोस्त 3 हैं, मेरे दोस्त एक ना एक तो मेरी गवाही दे देंगे। सत्संग जी, पहले दोस्त के पास जाता है, वो अपने दोस्त से पूरे विश्वास के साथ जाता है कि मैं इसके साथ 24 घंटा रहता हूँ, तो मुझे गवाही मेरे बारे में जरूर देगा। सत्संग जी, उसके गेट पर पहुँचता है। दोस्त कहता है कौन? उन्होंने कि अरे तू जानता नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे साथ 24 घंटा रहता हूँ। कह रहे मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता। सत्संग जी कह रहे अरे कैसे दोस्त है, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम तुझे दिया है, तू आज मेरे बारे में इतना बुरा भला कह रहा है, तू मेरा इतना अच्छा मित्र है, आज मैं फंस गया हूँ तो आज मेरा साथ नहीं दे रहा है। कह नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो वो अपना चला जाता है। वो सोचता है चलो मेरा दोस्त इतना अच्छा था, मैंने 24 घंटा इसके साथ समय बिताया, इसने मना कर दी,
दूसरा दोस्त है, चलो देखते हैं शायद वो मेरे काम आ जाए। तो दूसरे दोस्त के पास गया, उसने गेट के पास गया, जैसे कुंडी खटखटाई, वो कह रहा कि कौन? कि अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। उन्होंने कही अच्छा तो मैं तुम्हारे कोर्ट तक तो जा सकता हूँ, कोर्ट के अंदर नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने की तो तुम मेरे अंदर नहीं जाओगे कोर्ट के, तो तुम्हें कोर्ट तक जाने से क्या फ़ायदा? वो वहाँ से भी चला जाता है। अब उसका दोस्त है एक तीसरा, जिसे साल 6 महीने में एक बार मिलता है। तो उसके पास सोचता है कि मैं उसको सबसे ज़्यादा टाइम कम दिया है, वो मेरे काम आएगा नहीं आएगा। जो मेरे 24 घंटा साथ रहते, ये मेरे काम नहीं आए तो वो मेरे कैसे काम आएगा? फिर भी मैं चल के देखता हूँ। तो वो तीसरे दोस्त के पास जाता जिसको सबसे कम टाइम दिया था। सत्संग जी, जब उस दोस्त के पास दरवाजे पे पहुँचा तो वह दोस्त आरती लिए खड़ा हुआ था उसके इंतज़ार में। तो जैसे ही पहुँचा उसने कि आओ मित्र आओ, मैं तुम्हारे प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। उनकी दोस्त मैंने आपको बताया नहीं, आपको कैसे पता लगा मैं आपके द्वार पे आ रहा हूँ? उन्होंने कि मैं सब जान गया हूँ। उन्होंने कही कि आप मेरे कल को फांसी लगेगी, अगर आप मेरे पक्ष में गवाही दे दोगे तो मैं बच जाऊंगा। उन्होंने की चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके पक्ष में गवाही दूंगा और आपको कुछ नहीं होगा। सत्संग जी, यहाँ की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब कहानी हमारे शरीर की शुरू होती है। सत्संग जी, हमारे इस शरीर के दोस्त, एक पैसा धन हमारे अंतिम समय में काम नहीं आता है। दूसरा दोस्त है हमारा परिवार, तीसरा दोस्त है हमारा सत्य का साथ। सत्संग जी, जब हमारा अंतिम समय आता है तो पैसा तिजोरी से निकल करके नहीं आता है, बैंक से निकल के नहीं आता है। वो कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरा मालिक कोई और बनेगा, तुम जाओ जहाँ जाना, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसको पछतावा आता है कि मैंने इसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया, आज ये मेरे काम नहीं आया। दूसरा दोस्त है उसका परिवार, वो मरघट तक पहुंचा देता है, मरघट से आगे नहीं जाता है। सत्संगी, तीसरा दोस्त है उसका सदकर्म, सत्य का साथ, जो इस जन्म में हर जन्म में वो सत्य का साथ उसके काम आता, वही सच्चा मित्र है, वो सच्चा दोस्त है, वही परमात्मा, वही अंतिम समय में उसके काम आता, हर युगों में हर जन्म में उसके काम आता है। ये सच्ची भक्ति उसके काम आती है। बाकी संसार के झूठे झमेले हैं, बेटा बेटी, परिवार, धन दौलत, कोठी बंगला, गाड़ी घोड़ा, सभी बेकार व्रत हैं जो हमारे काम आने वाले नहीं हैं। सत्संग जी, हम हरि को जान लें, हरि को पहचान लें। जो मीडिया वाले कह रहे हैं वो अब जान लें, पहचान लें, उनका समय वक्त आ रहा है भोगने का, क्योंकि ये परमात्मा है, ये साधारण नहीं है, वो करता हुए भी अकर्ता हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार।